कक्षा 6 लोकगीत पाठ 14। इस पाठ में लेखक ने लोकगीतों तथा लोक नृत्यों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय और देशी दोनों प्रकार के संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे सामान्य के गीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर अनपढ़ गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर कसी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रांतों की विविध सरकारों ने भी लोक साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया है और सभी राज्यों में इस संबंध का एक विभाग चालू कर दिया है। यह सार्वजनिक अधिवेशन, पुरस्कार आदि द्वारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार और वृद्धि शुरू कर दी गई है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इसका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड खाड़, ओराव, मुंड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका है। वह नृत्यबंधव लहराता है। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। आदमियों और औरतों के दल एक साथ या अपने दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ी प्रदेशों के अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग नाम ही पड़ गया है पहाड़ी। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाल और भटियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिबाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म का स्पर्श करते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत की भाषा नित्य की बोली होने के कारण बड़ी आह्लादकर और आनंददायक होती है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से विदेशिया का खूब प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक दल इन्हें गाते हैं। उधर के भागों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का जो रस बरसता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जंगल की जातियों के अलावा गांव के लोगों के गीत होते हैं जो बिरहा आदि में गाए जाते हैं, जिसमें पुरुष एक ओर और महिलाएं दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब में दल बदल कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। इनके आल्हा उदल की वीरता का बखान है। उनके छंद और विषय को लेकर लोक बोली में उसके दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इनको गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इनकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और ये अपने बोल हैं। अपने देश में स्त्रियों के गीत की अनंत संख्या है। ये गीत भी लोकगीत है, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है।
वैसे इन्हें रचने वाले या गाने वाले पुरुषों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत, त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकौर, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। आदि कवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से एक है। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अक्सर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँवों और नदियों में गाने वालियाँ भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके गीत बड़े मोहक और लोचदार होते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक सभी के अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से औरतें घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल गाते हैं, स्त्रियां विशेषकर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठलाकर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत संख्यक गाने उद्दाम ग्रामीण जीवन के ही प्रतीक हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों एवं भारतीय संस्कृति पर विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और मौलिक साहित्यिक कृतित्व के रूप में कुछ स्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की है। आपका गद्य भावुकतापूर्ण और अलंकारिक है। इनका निधन अगस्त सन 1982 ईस्वी को हुआ। और ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। और अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे अगली वीडियो में।